Good morning, students. Today welcomes. Today we study the separating the component of a mixer. Previous classes we study about the difference heterogeneous and homogeneous mixer, that is solution, colloidal solution, suspension, and its property. Today we study the separating of component of a mixer. That component are heterogeneous mixer. वी हैव यानी हमने ये डिस्कस किया डिफरेंट प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी की. टुडे वी स्टडी कि इन जो मिक्सर है उसमें से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है. वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस, हमने ये कहा है कि बहुत सारे जो नेचुरल सब्सटेंस है आर नॉट केमिकली प्योर, वो एक रूप से एकदम केमिकली रूप से प्योर नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला रहता है, मिक्सर होते हैं. डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सर. मिक्सर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम कुछ मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, यूज़ करेंगे. सेपरेशन मेक इट्स पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर. मिक्सर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को के लिए कौन सी मिक्स यूज़ करेंगे सेपरेशन मेथड, और उसकी स्टडी के बारे में. हेटेरोजेनस मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक, यानी हमने कुछ हेटेरोजेनस मिक्सर होते हैं उसके लिए हम कुछ मेथड है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट को फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं. जैसे हेड पिंकिंग मेथड, घर पे हमने गेहूं में से जो कंकर अलग करते हैं ना हाथों से, चावल में से, तो ये हेड पिकिंग मेथड है. स्विंग सान के, जैसे चाय बनाते हैं घर पे तो चाय में से चाय पत्ती को सेपरेट करते हैं चलनी से. फिल्ट्रेशन सान कर, वी डेट यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है, हम जैसे पानी छानते हैं तो ये सब फिल्ट्रेशन क्या हो गया, ये हम यूज़ करते हैं. समटाइम स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर. मिक्सर में से हम कुछ एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ करके भी सेपरेट कर सकते हैं. आपके 2.3.1 हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट आर डाइज फ्रॉम ब्लू या बिंग इंक. ब्लू या बिंग ब्लैक इंक में से अपने कंपोनेंट्स यानी डाई को कैसे सेपरेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिया हुआ है कि हम एक्टिविटी 2.4 स्टडी करेंगे. फिल हाफ ए बीकर विथ वाटर, पानी से आधा भर दीजिए बीकर को. पुट ए वाच ग्लास ऑन माउथ ऑफ द बीकर, और उसके ऊपर एक वाच ग्लास लिखिए उसके बीकर के. पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वाच ग्लास, वाच ग्लास के अंदर कुछ ड्रॉप्स इंक की डालिए. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, और उसको हीटिंग यानी गर्म करना स्टार्ट कीजिए बीकर को. वी डू नॉट वाट टू हीट इंक डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इसको इंक को गर्म नहीं कर सकते. यू विल सी द इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वाच ग्लास, और वाच ग्लास में से जो इंक है वो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा यानी वेपर में बदल जाएगा. कंटिन्यूसली हीटिंग एज ए इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू सी एनी फर्दर चेंज इनटू द वाच ग्लास. यदि किसी वाच ग्लास में देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बाद में बंद कर दीजिए कि पूरा इवेपोरेशन हो गया. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. उस ये आपके डायग्राम दिया हुआ है फिगर 2.5 इवेपोरेशन प्रोसेस. इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर ये दिया हुआ है वाटर है, बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है आधा वाच ग्लास, उसमें इंक डाली और इवेपोरेशन करके जो पानी है वो आउट हो रहा है. अब क्या रिकॉर्ड रखना, उसके बाद क्या आंसर है. वाट डू नाउ आंसर, वाट डू यू थिंक्स हैज गोज इवेपोरेशन फ्रॉम वाच ग्लास. क्या हुआ जाने के बाद, आप क्या सोचते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ. इज देयर द रिड्यूस इन द वाच ग्लास, क्या वाच ग्लास में कोई कमी हुई है. वाट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक ए सिंगल सब्सटेंट आर इट इज़ ए मिक्सर. क्या
इसमें इंटरप्रिटेशन हुआ है और क्या हुआ, क्या इंक एक सिंगल एक सब्सटेंस की बनी होती है या कोई ये मिक्सर है। तो इसमें पता गया कि वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सर ऑफ ए डाई इन ए वाटर। हमको ये पता मिला कि ये एक मिक्सर है जो डाई एक इसमें मिली हुई है वाटर में। दस इसी प्रकार वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट, वॉलेटाइल यानी सॉल्वेंट, वॉलेटाइल यानी वाष्पशील, वॉलेटाइल का यहाँ जो मीन्स होता है वाष्पशील, जो है वाष्पशील जो कंपोनेंट है फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन, यानी जो वाष्पशील पदार्थ है उसको जो नॉन वाष्पशील पदार्थ सॉल्यूट से उसको सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। कौन सी मेथड? इवेपोरेशन, द मेथड ऑफ इवेपोरेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो डाई को इस प्रकार हम क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। स्वरूप लर्न हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी 2.3.2 के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। नाउ ए डे वी गेट फुल ऑफ क्रीम, आपने इन दिनों हम देखते हैं कि फुल ऑफ क्रीम, टोड्स, डबल टोड, वेराइटी ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉली पैक्स आर ट्रेटा पैक इन मार्केट के अंदर आपके पॉलीथीन की थैली मिलती है, उसमें आपके फुल क्रीम, टोड, डबल टोड आदि वैरायटी के दूध मिलते हैं। ठीक है, ये इसमें बताता है कि क्रीम बता रहा है, क्रीम की मात्रा बताता है। दिस वैरायटी मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट, फैट की मात्रा अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 2.5 के स्टडी करेंगे। वी टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब, एक फुल क्रीम वाला टेस्ट ट्यूब में भरेंगे। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन के अंदर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, अपकेंद्री करेंगे फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। इफ़ ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, स्कूल के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग ऑफ मिल्क सर्नर आर यूज टू किचन। किचन के अंदर मिल्क सर्नर, जो सर्नर का मतलब होता है मथना, मिल्क को मथने से भी आप यूज़ करते हो, जो किचन के अंदर यूज़ करते हो। इफ़ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाई, यदि आपके पास नज़दीक में मिल्क डेयरी है, विजिट इट, और वहाँ विजिट कर सकते हो एंड पूछ सकते हो कि हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं। सेकंड बताया हाउ दे कैम सीज फ्रॉम मिल्क, और मिल्क को मिल्क से सीज कैसे बनाते हैं। तो ये दोनों के आंसर, हाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन सर्निंग द मिल्क, यानी सर्निंग करने से, मथने से मिल्क का क्या हुआ। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस, यानी उसको कैसे सेपरेट करेंगे। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो लिक्विड के अंदर, और वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, इसलिए उसको फिल्टर करके तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। जस्ट मिक्सर आर सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है इसका, द प्रिंसिपल इज डेट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम, डेंसर पार्टिकल फोर्स कहाँ करता है, बॉटम की ओर, एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप, और लाइटर पार्टिकल कहाँ जाते हैं, टॉप पर। व्हेन स्पिन रैपिडली, यानी जब इसको तेजी से घुमाया जाता है तो लाइटर पार्ट है वो ऊपर आते हैं और हेवी डेंसर पार्ट है वो नीचे जाते हैं। इसको ये इस प्रिंसिपल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। ठीक है, जो आप डेयरी पे देख सकते हो, घुमाते हैं या मथते हैं घर पे। ठीक है, तो एप्लीकेशंस, इसका यूजेज क्या है, क्या उपयोग होता है सेंट्रीफ्यूगेशन इस टेक्निक का। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, जांच प्रयोगशाला के अंदर ब्लड और यूरिन की जांच होती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए। यूज्ड इन डेयरी एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, ये
क्रीम बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम में से बटर को सेपरेट करने के लिए, और डेयरी के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं और घरों में भी करते हैं। थर्ड है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्किन्स आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, और इसका उपयोग जो गीले कपड़ों में से पानी को बाहर निकालने के लिए भी वॉशिंग मशीन में भी करते हैं। तो ये सब इसका यूजेज हो गया। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन, तो हमने आज दो मेथड पढ़ी कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, एक तो कलर कंपोनेंट या डाइज फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक में से कैसे सेपरेट करते हैं, दूसरा है इवेपोरेशन मेथड से करेंगे, दूसरा हमने पढ़ा कि क्रीम सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क कौन सी मेथड से करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे। तो दो मेथड आएंगे और इसका यूजेज क्या है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके थैंक्स, ये आपको आज करना है होम, और इससे रिलेटेड आपके पीछे देखते हैं पीछे क्वेश्चंस इसमें क्या क्या बन रहे हैं। ये देखो पेज नंबर आपके 24 के अंदर बनते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सर कंटेनिंग केरोसिन, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। नहीं भी आपको भी कंप्लीट नहीं हुई ना, इसलिए ये बातें ये नहीं करना है। तो आपको डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इट्स यूजेज, ठीक है। कौन सी मेथड से करेंगे ये आपको याद करना है, और इससे हर वर्ड भी आपको याद करने हैं। बाकी क्वेश्चन होंगे वो आपको बाद में करेंगे, सब टेक्निक हो जाए, सब मेथड हो जाए नहीं, सेपरेटिंग मेथड उसके बाद। ओके।